अब फ्रैक्शन का मतलब होता है कुछ किसी कोई भी चीज में से कुछ हिस्सा, ठीक है, कोई बात नहीं, पूरे में से कुछ हिस्सा। मान लेते हैं अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपके पूरे बुक में पेज है 100, कितने पेज है, उसमें से घर पे हमारे क्या है, छोटे भाई बहन है, अगर मैं ऐसा बोलूँगी इसमें से आधी बुक खराब कर दी, मतलब कितने पेज खराब कर दिए, 50 पेज खराब कर दिए, तो हो जाएगी आधी, कितने होगी, हाफ पेज खराब कर दिए। तो ये जो नंबर मिले वो हमारा क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। किस में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। एक एग्जांपल, जैसे कि अगर एक सर्कल है, मान लेते तुम पिज्ज़ा खाने गए हो, है ना, तुम 4 जन हो, तो ऑब्वियसली हम ऐसे कटिंग करेंगे, तो एक जन को कितना पार्ट मिलेगा, 1/1/4 पार्ट मिलेगा, है ना, मतलब 4 में से एक जन को कितना पार्ट मिलेगा, क्लियर। तो ये भी एक क्या है हमारा फ्रैक्शन। अब आपके बुक में बहुत सारे ऐसे डायग्राम गिवन होंगे जिसमें से आपको क्या करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में निकालना है। पहले तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस कैसे करते हो बता देता हूं। अब 1/4 है, अगर मैं 1/8 से अगर मेरे को इसको प्लस करना है तो कंपलसरी हमको एलसीएम सेम लेना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो सेम आने चाहिए। किसमें, प्लस और माइनस में ये फॉलो होंगे कि क्या होगा, डिनोमिनेटर हमें सेम आना चाहिए। तो इसका सेम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कभी भी छोटा नंबर बड़ा हो सकता है, बड़ा नंबर छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 है, 8 बन सकता है, 2 जा, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जा, तो 2 1 जा 2 और 8, तो ये आ गया डिनोमिनेटर सेम। तो दोनों को क्या कर लेंगे, 1 लिख देंगे और 2 + 1 जो कि कितना होगा, 3/, सेम ये किसमें, माइनस के अंदर, इसको भी वापस क्या करें, एलसीएम करेंगे, तो 2/8 - 1/8 इज इक्वल टू इसका पूरे का 8 और 2 - 1 जो कि कितना होगा, 1/8। क्लियर, ये समझ में आया, ओके। अब अगर अलग अलग नंबर हो, एक दूसरे के टेबल में नहीं आता हो, तो क्या करेंगे, अब ये तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 15, नीचे आ गया 15। अब क्रॉस 1 5 जा, बीच में प्लस के साइन, और 1 3 जा, ये हो जाएगा 8/। क्लियर, समझ में आया, नहीं कुछ समझ में आया तो पहले डिनोमिनेटर कर दो सेम, किसका, दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दो 15, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओके। प्लस में भी वैसा, माइनस में भी सेम वैसा। अब सबसे इजी आता है कौन सा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं करना, जैसे 1 अब यहाँ पे दे दिया आपको, सेम यही नंबर लेता हूँ, 1/4 इंटू 1/, तो सेम कुछ नहीं करना, 1 1 जा 4, 8 जा, बस ये आंसर आ गया। क्लियर, ओके। अगर कभी ऐसा हो तभी भी क्या, 2 के नीचे कुछ नहीं यानी 1, तो 2 1 जा 2, 1 3 जा, क्लियर। चलो यहाँ पे एक सर्कल है जो कि शेडेड है, कितना, 1 पार्ट। एक दूसरा और है जिसमें और कितना है, एक और शेडेड है। अब यहाँ पे ध्यान, अगर मैं, ये कितना है, 4 में से 1, ये कितना है, 4 में से 1, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को इसका आंसर मिलेगा क्या, 1/16, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये दोनों को मैं क्या करूं, प्लस करूं तो क्या मिलेगा, 2/8, मतलब मेरे पास टोटल 8 बॉक्स है, उसमें से कितने शेडेड है, 2। एग्जाम्पल 1 पे आते हैं, ठीक है, बाकी सब तो एकदम इजी है, समझ में आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल, इन अ क्लास 40 स्टूडेंट्स
1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक स्टडी इंग्लिश। देखो पहले तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, एग्जाम्पल 1, टोटल स्टूडेंट है 40, ठीक है। अब उसमें से इंग्लिश कितना स्टडी पसंद करते हैं, 1/5, बट किसका 1/5, 40 का, टोटल स्टूडेंट्स का, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, है ना, ठीक है ना, तो कुछ नहीं यानी 1 है, तो कितना होगा, कैंसिल कर दो, 5 1 सा, यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो तो कैंसलेशन होगा, प्लस माइनस में कैंसलेशन नहीं होगा, याद रखना, प्लस माइनस में क्रॉस कैंसिल किए तो ना डंडे पड़ेंगे, ठीक है, तो क्रॉस में कर सकते हो। चलो 1 8 जा, 1 1 जा, जो कि कितना होता है 8, क्लियर, मतलब 8 स्टूडेंट क्या है, इंग्लिश पढ़ना पसंद करते हैं। दूसरा 2/5 is like to मैथमेटिक्स, कितने, ओके, तो मैथ्स को कितने जन करना पसंद करते हैं, 2/5, कितने में से, मल्टीप्लाई बाय 40, 5 1 जा 8 जा, तो टोटल कितना मिला, 16/, ठीक है, इतने जन को क्या है, मैथ्स पसंद है। अब ये पूछा है कि रिमेनिंग को क्या है, साइंस पसंद है। चलो तो साइंस, रिमेनिंग जो बचे हो, मतलब 40 में से कितनों को पहले तो इंग्लिश पसंद है, 8, तो 8 माइनस कर देंगे, और माइनस करेंगे क्या, 16, क्यों, टोटल में से मैंने उनको निकाल दिया जो इंग्लिश पढ़ते थे और उनको निकाल दिया जिसको मैथ्स पढ़ते हैं। चलो तो 40 माइनस माइनस कर दो, प्लस 24, और बढ़ेगी साइन, कितना बचेगा, 16 बच्चों को क्या है, साइंस पढ़ना पसंद है। व्हाट फ्रैक्शन, ओके। अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, नीचे क्वेश्चन गिवन है, देखो कितना है, ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स, 60। What fraction of the total number of the students like to study science, 16/40। अगर अब इसको फ्रैक्शन में निकालना है तो 16 बच्चे हैं जिनको पढ़ना क्या, साइंस पसंद है, बट कितने में से, 40 में से, तो कैंसिलेशन होगा, 8 2 जा 8, एक और दिमाग लगा सकते हो, देखो इसमें भी 16 थे तो इसके फ्रैक्शन कितने थे, तो ये भी 16 है तो इसके भी फ्रैक्शन कितने होंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान, अब सिंपल पहला क्या बोला है आपको, अब इसमें ऐसा बोला कि जो क्वेश्चन गिवन है उसको मैच करो, ABCD किसके साथ मैच हो रहा है, तो देखो दो ऐसे कौन से डायग्राम है जिसके अंदर पांच में से एक कलर किया गया है, दो हमारे पास वो दो होने चाहिए, वो चीजें सॉल्व क्या करवाओ, यही है, देखो इसमें दो चीजें है और 5 में से एक एक कलर है ना, बस, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। अब इसमें दो होने चाहिए और दो में से एक कलर होना चाहिए, बी। 3 होने चाहिए और 3 में से 2 कलर होने चाहिए, 3 होने चाहिए और 3 में से 2 कलर होने चाहिए, एक ऐसे क्या, एक ऐसे, 3 में से 2 कलर होने चाहिए, लास्ट में 3 होने चाहिए और 4 में से एक कलर होना चाहिए, 4 में से एक शेडेड होना चाहिए, क्लियर, समझ में आया। सेकेंड, चलो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो 3 होने चाहिए और उस 3 में हर एक में 5 में से एक कलर होना चाहिए, पहले इसको सॉल्व कर देते, देखो 3 1 जा
और अपन 5। ये दोनों सेम होते हैं क्या? देखो पहले तो 3 कहाँ पे? 3, ये तो 2 है, ये 3 है, और उसमें 5 में से एक कलर है क्या? 1 2 3 4, नहीं 4 नहीं, ये 3 है, 1 2 3 4 5, 5 में से एक शेडेड है। ओके, तो लास्ट में आंसर आना चाहिए इसके इक्वल होना चाहिए क्या? 5 में से 3 राइट है, तो पहले का आंसर क्या आएगा? सी। सेकंड, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा क्या? 3/2, तो उधर भी 3/2 सेम होना चाहिए, 2 होने चाहिए और 3 में से एक कलर। देखो 2 है, 1 2, उसमें से 3 में से एक कलर, और आंसर मिलेगा कितना? 3 में से 2 शेडेड। इसका आंसर ए। अब 3 होने चाहिए और 4 में से 3 शेडेड, इसमें मैंने शेडेड नहीं किया। ठीक है, अब 4 में से 3 शेडिंग होना चाहिए, तो इसका आंसर कितना आएगा? देखो 9/4। अगर मैं इसको क्या करूं, डिवाइड के फॉर्म में होल में लिखते हैं हम, कैसे होंगे? 1/। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब 2 ऐसे हमारे होने चाहिए जिसमें 4 में से एक कलर, 2 तो पूरे है ही, देखो 2 तो पूरे कंप्लीट है, और एक बचा, उसमें से 4 में से एक कलर होना चाहिए, मतलब बी। ठीक है, देखो 3 3 जा 9/4। अब इसको मेरे को मिक्स फ्रैक्शन में करना है, क्यों? ये प्रॉपर है क्या? ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर है। प्रॉपर का एग्जांपल दिया था क्या? अगर किसी छोटे लड़के, मानव भार्गव ले लेते, भार्गव के ऊपर तुमको बिठा दो, चलेगा? नहीं, छोटा ऊपर होना चाहिए ना। तो एक सिंपल एग्जांपल है, भूमिका के एग्जांपल दो, तो क्या भूमिका भार्गव के ऊपर बैठ सकती है? दब जाएगा बेचारा, है ना। तो वो एक टाइप से क्या होगा? इम्प्रॉपर। प्रॉपर में क्या? वो छोटा है ना, वो अगर भूमिका बोले कि चल इसको उठा के चल ले, तो चल लेगा ना, तो मतलब वो प्रॉपर हुआ, मतलब बड़ा छोटा नंबर ऊपर आना चाहिए, बट ये तो क्या है? इम्प्रॉपर है। तो इसको सिंपल क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में? तो मिक्स फ्रैक्शन में आता है निकालना 9 और 4, 4 2 जा 8, बचा कितना? 1। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, तो ये आ जाएगा 2 इधर, 4 नीचे और 1 उधर। चलो ये समझ में आया। तो ये मिक्स फ्रैक्शन हमारा निकला। अब जो यहाँ पे आता है उसका मतलब ये पूरे क्या है? शेडेड पार्ट है। जो 2 क्या है? पूरे शेडेड है, और एक में 4 में से क्या है? 1। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? बी। इसको क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शन में करना है। यहाँ पे ध्यान, मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो शायद सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दे, तो 7 3 जा 21/5। अब शॉर्टकट देखो, इतना देखो 5 के टेबल में 21 आता है, तो 20, तो 5 4 जा कितना बचा? ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा 1 4 जा 4 और अपॉन 3, 3 के टेबल में 4 आता है? नहीं, छोटा नंबर 3 1 जा 3, बचा कितना? नेक्स्ट कितना होगा? 12/7। क्या 7 के टेबल में 12 आता है? छोटा नंबर 1 जा ना, 1 जा 7, 8 9 10 11 12। ना भाई 5 2 जा 10/9, 9 के टेबल में 10 आता है, 1 जा 9 और +1 10। आगे 2 4 जा 8/3। अब 3 के टेबल में 8 आता है, छोटा नंबर कब आता है? 6। कब? 3 2 जा 6, 30/2, 30/2। बताओ आंसर कितना होगा? आंसर होगा 15। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? अगर मिक्स फ्रैक्शन में निकालने बोले फिर भी, तो 2
15 जा, ना बोले तो कुछ नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में पूछा तो ये आएगा 15 2 जा 30 और प्लस 0। चलो आगे 44 अपॉन 7, 7 के टेबल में 44 आता है, छोटा नंबर कब, तो 6 जा 42 और प्लस 2। आगे 24 जा 80 अपॉन 5, आंसर कितना आएगा, वो करोगे तब तो। अगर मिक्स फ्रैक्शन में पूछे तो 5 16 जा 80 प्लस 0। आगे 13 1 जा अपॉन 3, 3 के टेबल में कब आता है, 4 जा प्लस 1, 15 3 जा, या तो इसको कैंसिल कर दो बट रहने दो, मिक्स फ्रैक्शन में करना है ना। 15 3 जा 45 अपॉन 5, तो आंसर आएगा 9। तो या तो मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो क्या करो, 5 9 जा 45 प्लस 0। देखो फोर्थ वन में हाफ ऑफ द सर्कल इज, हाफ ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए, ए में देखो कितने कलर करना है, आधे यानी कितने होंगे, कितने होंगे, हाफ बॉक्स को कलर करना है सर्कल में से, तो टोटल 12 है उसमें, तो हाफ ऑफ 12 कितने होंगे, खींच के तमाचा मारूंगा, 6 कलर करना है, बस कलर करना है, शेड करना है, तो 6 को कलर करना है। चलो दूसरे वाले में 2/3, 2/3 को कलर करना है, टोटल कितने हैं 9, तो 2/3 में से किस में 9 में से कलर करना है, 3 जा, तो कितना आएगा, तो उसमें भी 6 को कलर करना है, लास्ट कलर करना है, वो बुक में ही कर देना। चलो हाँ 3/5 कितना है टोटल 15, तो ये 3/15 में से 3/5 को कलर करना है, तो 5 1 जा 5 3 जा, तो 3 3 जा, तो 9 बॉक्स को आपको कलर करना है। 1/2 ऑफ 24, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, मतलब हमें हाफ फाइंड करना है किसका, 24 का, तो यहाँ पे ध्यान पहला सॉल्व कर रहा हूं, तो हाफ ऑफ 24, तो ये 1 जा 12 जा, तो ये हो जाएगा 1 12 जा 12, और अपॉन में 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। सेम उसी तरह हाफ ऑफ 46, मतलब 1 अपॉन किसका 46 का, तो 2 जा 3 जा, तो 21 23 इंटू 1 23, और अपॉन में 1 जो कि हम लिख सकते हैं 23। ठीक है, सेकंड यहां पे ध्यान फटाफट, 2/3 किसका ऑफ 18, मतलब 3 1 जा 3 6 जा, 12 अपॉन 1 जिसको क्या लिख सकते हैं 12। आगे 2/3 ऑफ 27, 3 1 जा 3 9 जा, तो आएगा 18, 2 9 जा 18 अपॉन 1 जो कि कितना होगा 18। थर्ड वन 3/4 ऑफ 16, मतलब इंटू 16 कितना होगा, 4 1 जा 4 4 जा, 3 4 जा 12 अपॉन 1, तो क्या लिख सकते हैं 12। अब सेम 3/4 ऑफ किसका 36, 4 1 जा 4 9 जा 9 3 जा 27 अपॉन 1 जिसको क्या लिख सकते हैं 27। लास्ट वन 4/5 ऑफ 20 जो कि 5 1 जा 5 4 जा 4 4 जा 16 अपॉन 1 जिसको क्या लिख सकते हैं 16। सेम उसी तरह 4/5 ऑफ 35, 5 1 जा 5 7 जा 4 7 जा 28 अपॉन 1 जिसको क्या लिख सकते हैं 28। चलो यहाँ पे ध्यान फटाफट। अब ये कैसा है मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में 6th वन मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, हमको क्या करना है इसको पहले
5 5 जा प्लस 1 26/5। सिंपल जो डिनोमिनेटर में तो एज इट इज रहेगा। अब ये दोनों को क्या करने का मल्टीप्लाई, और जो आंसर आया उसको ऊपर वाले से प्लस। ओके, अब 326 जा, ठीक है, 3 6 जा 18, 1 कैरी और 8 नीचे, 3 2 जा 6 और प्लस 1 7 और अपॉन 5। आगे अगर इसको वापस मिक्स फ्रैक्शन में करना हो तो कैसे करेंगे? 5 मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो 5 कब आता है? 70 15 जा 70 आता है, मारूंगा तमाचा। 14 जा 70 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा, अरे हाँ बोलते ही नहीं हूँ, वेरी गुड। 15 5 15 जा 75 और 3, कुछ नहीं, चेक दे। चलो यहाँ पे ध्यान, सेकेंड वन, इसको क्या करेंगे वापिस? 6 4 जा, पहले तो 4 लिख देने का, सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होगा। 6 4 जा 24 प्लस 3 27, और 27 इंटू 5 कितना होगा? 5 7 जा 35, 3 ऊपर 2 जा 13 अपॉन 4, ठीक है। अब क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन, डिवाइड करो। सिंपल यहाँ पे देखो, 135 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 4 3 जा 12, बचा 1, कितना आएगा? 4 4 जा नहीं 4 3 जा 12, बचा कितना? 3। तो यहाँ पे ध्यान, एंटी क्लॉकवाइज, तो नीचे तो क्या रहेगा? 4, ये 33 कहाँ जाएगा? आगे, और 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ओके, आगे थर्ड वन, मिक्स फ्रैक्शन से किसमें करेंगे? पहले तो 4 नीचे आ जाएगा, 2 4 जा प्लस 1 9, 7 9 जा 63 अपॉन 4। मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 4 के टेबल में कब 63 आता है? 12 4 जा 12 5 जा 13 4 जा 52, ओके, 14 4 जा, डिवाइड करो, छोड़ो डिवाइड करो, 4 1 जा 4, बचा कितना? 2, 3 को नीचे कैरी। अब कब आएगा? 5 जा 20, बचा 3, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, 15 और 3, 4 इंटू नीचे आएगा 3, 6 3 जा, क्या तुम बोलो, इधर आंसर दो ना, बाद में लिखना चुपचाप। 19 4 जा, जल्दी बोलो, सही है। 76 चलो वेरी गुड, 73 6, 3 के टेबल को बता, 3 2 जा 6, बचा कितना? 1, 6 नीचे, 5 जा 15, बचा कितना? 1, तो नीचे 3 25 और ये आ जाएगा 1। एंटी क्लॉकवाइज घुमा देने का इसको भी। चलो आगे बढ़ते हैं। T, इसको क्या करेंगे? पहले नीचे 4 लिख दो, प्लस 1 इंटू 6, 13 6 जा 78 अपॉन 4, डिवाइड करो। यहाँ पे डिवाइड कर रहा हो, देखो 78 को 4 से डिवाइड कर रहा हो, 4 1 जा 4, बचा कितना? 3, नीचे उतारेंगे इसको, 9 जा 36, बचा कितना? 2, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो इधर आएगा 90 अपॉन 4 और ऊपर 2, वापिस 5 एज इट इज, 3 5 जा प्लस 2 इंटू 8, 17 8 जा 136। हाँ तो वेरी गुड, अच्छी बात है ना, वेरी गुड, तेरे निकाल, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, अच्छी बात है, निकाल तू। 136 डिवाइड बाय 5, चलो 5 2 जा
10 बचा कितना 3, 6 को नीचे 5 7 जा 35 अपॉन 1 एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो नीचे तो आ जाएगा कितना 5 और 27 और ऊपर 1 तो ये आ जाएगा इसका आंसर। सेम उसी तरह 7 यहाँ पे ध्यान वहां हाफ ऑफ इसका तो पहले हाफ ऑफ 2 3/4 इसको क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन से नीचे 4 2 4 जा प्लस 3 11। अब देखो यहाँ पे सामने सामने मल्टीप्लाई हो रहा है एलसीएम कुछ लेना नहीं है ठीक है 1 11 जा 2 4 जा 8 निकालो मिक्स फ्रैक्शन डायरेक्ट निकाल सकते हो छोटा नंबर है 8 1 जा 9 10 11 ठीक है। आगे सेकंड वन हाफ ऑफ किसका 4 2/9 हाँ तो होमवर्क देने बट स्पेलिंग हाँ तो टेबल गलत है 10 तक पूर्ण टेबल 1 टाइम लिखना होना पढ़ना होना। चलो क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन से किसको कन्वर्ट करेंगे देखो ये हाफ दोनों में बोला है हाँ बाद में बोलना मत हाफ कहां से लिया। चलो कितना होगा देखो नीचे तो 9 आएगा ही अब 9 4 जा 36 प्लस 2 38 38 1 जा 9 2 जा 18 अब कैंसिलेशन होगा कितना देखो कैंसिलेशन यहां से भी कर सकते हो आप डायरेक्ट तो 9 जा और 19 जा क्लियर तो आंसर आ गया कितना 19/9 जिसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं 9 9 2 जा 18 प्लस 1 यस मिक्स फ्रैक्शन लिखना है। चलो यहाँ पे ध्यान वापिस सेकंड में क्या 5/2 5/8 किसका 3 5/6 चलो मिक्स फ्रैक्शन में से क्या करेंगे हम नीचे तो आएगा 6 3 6 जा 3 6 जा 18 प्लस 5 23 करो फटाफट 115 वेरी गुड 8 6 जा 48 ठीक है कुछ कैंसिलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है हाँ ये लो 4 ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे देखो 48 के टेबल में 115 आता है अब ये हमको पता नहीं है तो देखो ये कैसे करना है 48 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 96 अब अगर मैं 3 से करता हूं तो क्या हो जाएगा मेरा नंबर बढ़ जाएगा 144 आ जाए तो ऑब्वियसली हमें क्या लेना है 2 जा कितना आ रहा है अब 96 तो आ गया तो 115 में से 96 आ गया तो बचा कितना कितना 6 चला गया तो 9 19 बचा तो ये आ जाएगा 90 क्लियर। चलो सेकंड वापिस 5/8 मल्टीप्लाई बाय 9 2/3 कितना होगा 9 3 जा 9 3 जा 27 और प्लस 2 डेट पीछे रख 2 प्लस किया ना ऊपर के चलो 29 5 जा करो फटाफट 29 5 जा ओके चलो अब ये रफ वर्क कर रहा हूं यहाँ पे चलो 144 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 3 12 6 और 72 और बड़ा नंबर चाहिए तो हम किससे मल्टीप्लाई करें 5 से करें तो 24 5 जा 120 और बड़ा नंबर करते हैं 24 6 जा ये आ रहा है देखो 144 आ रहा है एक कम आ रहा है तो वही होगा
24 कितने जा 6 जा और बचा 1। लास्ट वन, बैठ जा, थैंक यू। चलो, Vidya and Pratap went to picnic. Her mother gave them a water bottle, then contained 5 liters of water. Vidya consumed 2 by 5 of the water. Pratap consumed the remaining water. Okay. टोटल कितना है? 5 लीटर। ठीक है। अब ऑब्वियसली उसमें से कितना उसने कंज्यूम किया विद्या ने? तो विद्या की विद्या है, डी वाई है, एच नहीं है ना, विद्या। ठीक है, विद्या कितना 2/5 कितने में से? 5 लीटर में से। कैंसिल 5 और 5 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो आया कितना? 2 लीटर। 2 लीटर किसने कंज्यूम किया? विद्या ने। अब जो बचा वो किसने किया? प्रताप ने। प्रताप ने। अब ऑब्वियसली 5 में से टोटल 5 था, टोटल माइनस जिसने विद्या ने जो पिया हो, तो टोटल 5 था, उसमें से 2 लीटर विद्या ने पिया, जो इसका कितना आया? 3 लीटर। अब फ्रैक्शन में बोला है, चुप रहे। कंज्यूम 3 लीटर कितने में से? 5 में से। कर लो। हाउ मच वाटर विल विद्या ड्रिंक? विद्या कितना ड्रिंक किया? 2 लीटर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक? कितना पिया? फ्रैक्शन। बस हो गया। एक्सरसाइज 2.1 हो गया है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। अब मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं, एकदम इजी। मैंने आपको पहले ही बोला, अगर 2 फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो तो उसको सीधा क्या करना है? अगर कैंसलेशन होता है ऊपर नीचे तो कर दो, नहीं तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो। एक तो ये रीति कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 5/2 आंसर आ सकता है। दूसरा क्या है? सेम वापस को मैं एक और टेक्निक से कर सकता हूँ। 3 5 जा तो 3 जा। अब दोनों क्या? दोनों 3 के टेबल में आता है। 3 5 जा 2 जा, वापिस वही आंसर मिला हमें। तो दोनों मेथड से फाइंड करो, आपको राइट आंसर मिलेगा। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन विथ अ फ्रैक्शन। ओके, ये समझ गया? चलो, इसमें एलसीएम से कोई लेना देना नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम से कोई लेना देना नहीं है। मिक्स फ्रैक्शन तो सेम कुछ नहीं। मिक्स फ्रैक्शन गिवन है तो आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो सिंपली और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। चलो, एग्जाम्पल क्या गिवन है? 1/3 के 1/3 पार्ट ओके। अब 1/3 पार्ट ऑफ बुक इन 1 आवर। नेक्स्ट क्या दिया? ओके, कितना? हाउ या हाउ मच बुक read in 2/5 आवर। ओके, ये आपको फाइंड करना है। सिंपल यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला लगेगा। अगर यहाँ पे हम लिख देंगे कि बुक और यहाँ पे टाइम, तो अगर वो 1/3 पाथ पढ़ रहा है कितने में? 1 आवर्स
तो कितना पार्ट जिसको मान लेते हैं x पड़ेगा वो 2 बाई आवर्स। हाँ पहले है ना, सबसे पहले क्या करें हम नॉर्मल फ्रैक्शन में, या बाद में करेंगे तो भी चलेंगे। पहले इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 1/5। अब ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 1 यानी x ही होगा, ये x उधर जाएगा तो हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको पहले क्या करें, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो 1/3 इंटू 2 5 जा प्लस 1 11, और डिनोमिनेटर में जो है वही। अब ये तो क्या होगा x, 1 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, एज इट इज वही रहता है। अब सिंपल सिंपल क्या, इसमें कोई एलसीएम से लेना देना नहीं है, जहां पे मल्टीप्लाई दिख रहा है वहां पे कर दो। 1 11 जा 3 5 जा, इतनी बुक इतना पाथ। अभी मिक्स फ्रैक्शन में करना क्या, हाँ ये तो क्या है, प्रॉपर ही है ना। ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, तो फिर मिक्स फ्रैक्शन होगा। ये क्या आ गया आपका आंसर। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 क्या गिवन है, चलो यहाँ पे ध्यान। अब 1/4 इन सब का फाइंड करना है, कितना होता है, ऑफ यानी मल्टीप्लाई। तो पहले ए का फाइंड करता है, ये 1/4 ऑफ 1/4, आंसर कितना होगा 1 1 जा 4 4 जा 16। सेम उसी तरह 1/4 ऑफ 3/, तो 1 3 जा 4 5 जा 20। सेम उसी तरह 1/4 इंटू 4/, अब देखो यहाँ पे बीच में क्या है, तो 4 और 4 1/3। अब 1/7 ऑफ 2/9, क्या कुछ कैंसलेशन हो रहा है, 2 1 जा 2 7 9 जा। सेम उसी तरह 1/7 ऑफ 6/5, कुछ कैंसलेशन हो रहा है, 6 1 जा 7 5 जा 35। सेम उसी तरह 1/7 इंटू 3/10, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा बोला है कि मल्टीप्लाई करना और रिड्यूस फॉर्म में लाना है, सबसे कम से कम कहां तक कैंसलेशन होता है वहां तक लाना है आपको, हाँ इफ पॉसिबल। ठीक है, अब ये तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको पहले मैं एज इट इज लिख दूं। अब 2 3 जा अपॉन 8/3, कुछ कैंसलेशन होगा नहीं क्या, हाँ बाजू बाजू में नहीं होंगे, ऊपर नीचे होंगे। 2 8 जा 16, 3 3 जा, सेम उसी तरह। हाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मल्टीप्लाई किस में करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। अब मैंने बोला था 9 के टेबल में 16 आता है, उससे कम नंबर कब आता है, 9 1 जा 10 11 12 13 14 15 16, कितना बचा, ये आंसर। अगर नहीं पता हो तो सिंपल डिवाइड करके कर लेना है। कैसे, ऊपर वाला नंबर जाएगा अंदर और नीचे वाला रहेगा बाहर। 9 1 जा 9, बचा कितना 7, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो तो 9 है वो नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा और 1 बाजू में आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, चलो यहाँ पे 2/7 इंटू 7/9 कैंसिल क्या होंगे, 7 7 कैंसिल, आंसर क्या है 2 प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, चलो अब यहाँ पे भी 3/8 इंटू 6/4, अब देखो ये दोनों कैंसिल होते हैं, 2 3 जा और 2 2 जा,
और कुछ कैंसिल होता है? चलो अब बचा यहाँ पे 3 और 2, तो 3 3 जा 8 2 जा प्रॉपर के इम्प्रॉपर? प्रॉपर। ठीक है, चलो सेम उसी तरह इसमें कैंसिलेशन कुछ नहीं होगा। अब 9 3 जा 27 अपॉन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 2 20। आप करके देख लेना ये डिवाइड वाला। ठीक है, चलो अब सेम उसी तरह से इसको भी 1 15 जा 3 8 जा 24। कुछ कैंसिल होगा? नहीं होगा। 11 3 जा 2 20 मिक्स फ्रैक्शन होगा? यस। 20 1 जा 20 बचा 30। बढ़ते हैं आगे। 4 12 जा 5 7 जा मिक्स फ्रैक्शन होगा 35, तो नीचे 35 1 जा 35 और इधर आएगा 30। गलत पढ़ेंगे ये वापस बता देता हूँ। यहाँ पे जा ये कैंसिल होगा किससे? 3 3 5 जा और 3 8 जा, तो कितना आएगा? 5/8। चलो यहाँ पे ध्यान। क्वेश्चन 3 सिंपल, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। क्या करेंगे? 5 4 जा 20 + 1 समर ऊपर भी देख ले। 2 1 जा 2 2 जा और कैंसिलेशन होगा? नहीं। तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे तो आ गया 1, तो 121 जा और अपॉन मिक्स फ्रैक्शन होगा अपॉन 10 10 2 जा और सेम उसी तरह इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे किसमें? 6 5 जा +2 इंटू 7/9। अब कैंसिलेशन होगा? नहीं। 32 7 जा 2 2 4 अपॉन 45 मिक्स फ्रैक्शन होगा? करो डिवाइड। मिक्स फ्रैक्शन होगा सर 45 यहाँ पे 4 90 180 180 40 200 4 जा 180 कितना बचा? 44। तो ये आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। तो 45 4 इंटीजर 4 होल 40। ठीक है, अब सेम वापस इसको भी क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। 5 3 जा +1 1 जा 8 जा 3 3 कैंसल। अब ऊपर क्या बचा? 8/1 यानी कि 8। नेक्स्ट 5/6 इंटू 2 7 जा 14 + 3 17 कैंसलेशन होगा 17 5 जा 85 6 7 जा 42। अब 42 मिक्स फ्रैक्शन होगा 42 2 जा 84 और 1 + 85। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, उसी तरह मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे। 3 5 जा +2 बोलते ही नहीं हो, इतना गुस्सा आता है ना। क्या जोर से बोलो? टेबल नहीं आता, प्लस माइनस नहीं आता है तो ओए लिखना बंद कर। ठीक है, टेबल नहीं आता तेरे को? बोल 17 4 जा
अब 35, 35 1 जा 35 और 33। ओके सेम। यहाँ पे देखो अपन में कुछ नहीं यानी 1। पहले इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा 5 to 10 प्लस 13 अपॉन, इधर कुछ नहीं यानी 1, 3 9 13, 39 अपॉन 5। मिक्स फ्रैक्शन करेंगे, 7 जा 35, 3 7 जा प्लस 4, 5 5 जा 25। अब कुछ कैंसिल होगा नहीं, 7 2 जा 14 प्लस 1, ऐसा मिक्स फ्रैक्शन करना है। ठीक है, चलो अब इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर देते। तो 2/7 इंटू 3/4, 6/20, 1 जा 2 जा 3 1 जा 3 और 14। अब दूसरा सॉल्व करते हैं, 3/5, 5 और 5 तो यह आया 3 कौन सा पड़ा, जो ऊपर वाली होगी वो चीज होगी और नीचे वाले क्या होंगे, लो होंगे। ठीक है, अब ये 3 चॉकलेट अगर 14 जन को बांटूं या 3 चॉकलेट 18 जन को बांटूं तो कौन से, हाँ 8 को, तो कौन से बच्चों को सबसे ज्यादा चॉकलेट मिलेगी, 3/8 वाले, है ना, क्योंकि 3 के अब मेरे को टुकड़े कितने करेंगे 14, तो थोड़ी थोड़ी मिलेगी। बट 8 को अगर बांटूंगा तो थोड़ी ज्यादा मिलेगी। तो हमारे में से इसमें से ग्रेटर कौन सा है, क्योंकि 3 चॉकलेट 8 जन में ही हुई, 3 14, 3 चॉकलेट है, मेरे को 8 टुकड़े करना है, तो इसमें से 2 कर दूंगा और जो 2 जन बचेंगे उसमें से थोड़ा थोड़ा और कर देंगे, मतलब एक जन को अप्रोक्स हाफ जितनी मिली अप्रोक्स। इसमें 3 चॉकलेट के मेरे को कितने करने पड़ेंगे 14, मतलब एक के मैं 3 टुकड़े करता हूं तो भी 12 ही होते हैं, एक के 3 के 9 होते हैं, 4 करता हूं तो भी कम पड़ते हैं। तो देखो ये 3 थी, इसमें से मैंने आधी आधी, मेरे पास 6 हो गई। अब तेरे को इतनी चॉकलेट मिलेगी लगभग। अब मैं 14 करूँ तो इसको मेरे को 4 टुकड़े करने पड़ेंगे, तेरे को इतनी सी मिलेगी। तो कौन सा ज्यादा है, सेम उसी तरह यहाँ पे देखो, ओके। अब 1 6 जा अपॉन, बोलता ही नहीं है कुछ, 2 1 जा 3 1 जा 1 7 जा, ओके। और मैं अब 3 और 3 तो आंसर कितना है, छोड़ना। अब वापिस उसी तरह से यहाँ पे चॉकलेट कितनी है, चुप है, 7 जन में बांटूंगा और 2 7 जन में बांटूंगा, ज्यादा किस में मिलेगी 3/, में ना। देखो अगर डिनोमीटर सेम हो तो सिंपल, अगर यहाँ पे सेम हो डिनोमीटर तो जो ऊपर का नंबर बड़ा होगा वो वही होगा। बट यहाँ पे डिनोमीटर सेम नहीं है, यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, तो यहाँ पे उल्टा होगा। समझ में आया? क्वेश्चन 5 में सहेली की बात की गई है। एक सहेली है जिसने 4 पौधे लगाए, ठीक है, वो किसकी सहेली है वो नहीं पता है, हाँ, उसने 4 पौधे लगाए
क्या टीचर ने रॉन्ग कराया मतलब? ड्राइंग करवाइए। अच्छा, ड्राइंग छोड़ो, तुम यहाँ पे ध्यान दो। चलो, अब उसने 4 पौधे लगाए, हर 2 पौधे का डिस्टेंस कितना है? 3/4 मीटर। तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? कितनी डिस्टेंस है हमारे पास? ऑब्वियसली बात है, अगर 4 पेड़ है तो उनके बीच में 1 2 3 तीन टाइप की मतलब 3 डिस्टेंस होंगी। फिर ऐसा मत कर लेना, 4 मल्टीप्लाई मत कर देना। समझ में आ रहा है कि जब 4, अब मैं आपको ऐसा बोलूंगा तुम 1 2 3 4 जन हो, तुम्हारे बीच के डिस्टेंस कितने होंगे? 3, 1 2 3। ठीक है, कितने होंगे कितना नहीं होगा वो नहीं बोला। ठीक है, तो आपको अगर मैं ऐसा बोलूं कि कितनी रो है, तो रो है 4 और बीच में डिस्टेंस कितने होंगे? 3। हाँ, अगर ये तुमको इतना डिस्टेंस, तीनों का डिस्टेंस, एक तुम इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हो, अगर इसका 3/4 है, इसका भी 3/4, इसका भी 3/4, तो पहले से लास्ट पौधे का डिस्टेंस कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर डिस्टेंस बिटवीन 2, क्या लिखा है? 2 ओके, इनके बीच में कितना है? वैसे हमारे पास कितने हैं? 4, तो उनकी डिस्टेंस कितनी होगी? 3। ठीक है, मैंने ऐसे यहाँ पे एक बार ड्राइंग कर देता हूँ, 1 2 3 4, तो 1 2 3 3/4 3/4 3/4 कितनी बार है? 3 बार। तो ऑब्वियसली मैं इसको किससे मल्टी, तो 3 × 3/4 मीटर, जो कि कितना होगा? इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1। तो अब 4 2 8 + 1, और सब सेंटेंस लिखने पड़ते हैं बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट क्या है? सैपलिंग, फर्स्ट टू लास्ट is to 1/4 मीटर। क्लियर? हाँ, लिपिका रीड, रुक जा, फॉर 3/4 आवर्स। अब वो हर दिन कितना, इतने आवर पढ़ती है एवरी डे। हर दिन कितना पढ़ती है? इतना पढ़ती है। अब उसने पूरी बुक खत्म की तो कब? 6 डे पे। सी कंप्लीट, या तो रीड, सी रीड एंटायर बुक इन 6 डेज। ठीक है, अब अगर वो रोज इतना पढ़ती है और 6 दिन तक पढ़ रही है, तो टोटल कितना आवर पढ़ा? सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बुक लिख लूं, यहाँ पे आवर्स लिख देता हूँ और यहाँ पे डेज। अब रोज कितना पढ़ती है? 1 3/4। और कितने डे तक? एक दिन में रोज इतना पढ़ती है।
है ना। हाँ, अब कितना आवर होगा कितने दिन का, 6 दिन का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इसके साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और वो 1 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसको क्या करेंगे हम, मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे। 4 1 सा +3, 7/4 इंटू 6 इंटू एक्स। अब कैंसलेशन होगा, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 7 3 ज़ा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 10 ज़ा 1 ज़ा। She read entire book in 1/2 hours. चलो क्वेश्चन 7, a car run 16 kilometer in 1 petrol. how much, बोलो how much, कवर है कि कवर्ड है, कवर तो वही है, तो वही लीटर लिखा जाता है। कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर जा रहा है कितने लीटर में, 1 में, तो कितने जाएंगे 2/3/4 लीटर में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 2 3/4 इज इक्वल्स टू x इंटू 1। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन से किस में करेंगे, 11/4 इज इक्वल्स टू x, 4 ज़ा 4 11 ज़ा 44, 44 kilometer will cover using a नहीं, यहाँ पे 8 अब यहाँ पे 8 आपको क्या गिवन है कि 2/3 इंटू डब्बा दिया है इज इक्वल्स टू 10/30 और नीचे एक और डब्बा दिया, ये फर्स्ट वन। सेकंड, चलो अब यहाँ पे ध्यान, चुप रहे। अब यहाँ पे आपको 2 को क्या बनाना है, 10 बनाना है, और 3 को बनाना है 30। तो 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करो तो 10 मिले 5, और यहाँ पे बोला इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैंसलेशन होगा, यस। तो 5/2 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 1/2। ठीक है। अब 324 कब बनता है, 8 ज़ा 5 15 से, ओके ये मिल गया। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या दोनों कैंसिल होता है, एक दूसरे के टेबल में आते हैं, कौन से टेबल में आते हैं 8/15 नहीं आता, तो बस वही सिंपलेस्ट फॉर्म है। डिवीजन ऑफ
फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी क्या होता है? पहले तो कोई भी नंबर जो अपन के फॉर्म में हो 2/3 अरे बीच में लाइन को क्या बोलते हैं? अपॉन नहीं सर, टू। आप मुझे नाम बताइए। ओ उसको छोड़ना भाई, 2/3, ठीक है। अब अगर कोई भी फ्रैक्शन ऐसा है, ठीक है, 3/2 और 2/1 करके मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो डिवीजन होता है ना, जो कर रहा होता है, अब मैं आपको ऐसा बोलूं कि 4/2, 4 तो डिवाइड हो रहा है बट कर कौन रहा है? तो इसकी गलती। तो इसको क्या करो, टांग पकड़ो और उल्टा कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, तो इसको मैंने उल्टा कर दिया और डिवीजन भी कन्वर्ट हो गया किसमें? आंसर आ गया 2, और इसका आंसर 2 ही होता है। सेम उसी तरह डिवाइड ऐसे करेगी, अगर डायरेक्टली डिवाइड करना चाहे तो 2/3 डिवाइड 1/2, ऐसा होगा ना। अगर ऐसा होता तो आपने कहा है ना कि इस फॉर्म में लिखने का। हाँ तो ये फॉर्म में लिख लिया मैंने। हाँ तो फिर 2 को लिखना है। अगर ऐसा आए कभी भी तो ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और ये इसके साथ। तो अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये होगा 2 × 2 3 × तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो सेम बनेगा। अब यहाँ पे डिवाइड कर कौन रहा है? 1/2 तो हम उसको पकड़ के क्या कर देंगे? उल्टा, और डिवाइड चेंज हो जाएगा, तो ये हो सेम बन गया ना, देखो ना। तो ये अभी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल आंसर कितना होगा? 2 × 2 = 3 × 1 = तो ये इसका आंसर होगा। एक और चीज जो सब लोग भूल कर जाते हैं कि ये अगर यहाँ पे मैंने 1/2 कर दिया है, जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तभी जाके यहाँ पे क्या आएगा? मल्टीप्लाई। और रेसिप्रोकल अगर मैंने आपको बोला रेसिप्रोकल, चलो ओ एस छोड़, रेसिप्रोकल, ओके, रेसिप्रोकल यानी कोई भी नंबर का उल्टा कर देना। ये तो पता है ना कि ये नहीं पता है? तो रेसिप्रोकल यानी कोई भी नंबर, अगर यहाँ पे 2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कुछ नहीं यानी 1, तो 1/2। भविष्य 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3। वेरी गुड। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1, जिसको क्या लिख सकते हैं? 2। एमसीक्यू में आपको ऐसे नहीं एमसीक्यू में अगर कोई ऐसे पूछते हैं 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा और ऑप्शन दे देते हैं 1 2 0 या तो कोई और नंबर D 1/2, तो इसमें से आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कि रेसिप्रोकल यानी कोई भी नंबर का उल्टा कर देना। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन फर्स्ट क्या करना है? फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान फटाफट से। अब यहाँ पे क्या है? बीच में दोनों नंबर के बीच में डिवीजन, तो डिवीजन यानी इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने पड़ेगा। तो जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, नंबर क्या हो गए? रेसिप्रोकल, ये उल्टे हो गए। अब उल्टा कौन होगा? जिसकी गलती होगी, जो डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। पहले तो सुन लो ये, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई आ गया, आप कैंसलेशन कर सकते हो। 3 × 1 = 3 × 4 = 4 × 4 = सेकेंड। डिवाइड कर कौन रहा है? पकड़ के उल्टा कर दो। क्या कैंसिल होता है? 5 के टेबल में 6 या 14 आता है? नहीं आता है। 14 × 6 = 84/5। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, 5 16 = 84 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। 5 × 1 = 5,
बचा कितना 3, नीचे 4, 6 जा 13, बचा कितना 4। अब जो भी डिवीजन में बचा उसको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज। जो 4 है वो एकदम ऊपर आ जाएगा, जो 16 है वो साइड में आ जाएगा, और जो 5 है वो नीचे आ जाएगा। क्लियर। चलो डिवाइड कौन कर रहा है, तो उल्टा हो जाएगा 3/7। क्या 7 कट होता है 3 से, 7 8 से, तो आंसर कितना आएगा 24/7। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 7 3 जा 21 और +3 24। उसी तरह डिवाइड कौन कर रहा है, तो उल्टा हो जाएगा। ओके, ये दोनों एक टेबल में आते हैं, 4 1 जा 4 2 जा 1 3 जा, और यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 1 2 जा 2 1 जा 1 2 1 जा 2 +1 3, और नीचे 2 रहेगा ही। अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में इसको क्या करना पड़ेगा, अब 2 3 जा +1 अपॉन 3 ही रहेगा। ओके चलो, अब मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। डिवाइड कौन कर रहा है उसको घुमा दो, कैंसलेशन होगा, कैंसलेशन होगा किसका किसका, 3 3 का कैंसलेशन होगा। और को मल्टीप्लाई में सामने सामने ऊपर नीचे होता है तो होता है 9/7। मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे 7 1 जा 7 +2। अगर ये डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन निकालना नहीं आता है, ये डिवीजन कर लो, जो आंसर है उसको एंटी क्लॉकवाइज पकड़ के क्या करो, घुमा दो। ठीक है चलो, ये 5 डिवाइड बाय 3 7 जा 21 +4 25/। अब ये डिवाइड है, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 1 7 जा, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 1 5 जा 5, नीचे 5 1 जा, बचा कितना 1 whole 1 2/5। अब फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस फ्रैक्शन। उल्टा करना है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन 3। अब यहाँ पे डिवाइड कर कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। हमेशा जो पीछे वाला नंबर होता है वही डिवाइड करता है, तो रेसिप्रोकल भी किसको करेंगे, तो 7/3 यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या होगा 1, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे और ये हो जाएगा 1/2। क्या कैंसलेशन हो रहा है, 3 के टेबल में 7 आता है, 2 के टेबल में 7 आता है नहीं, तो सिंपल मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 3 2 जा, मिक्स फ्रैक्शन में करना है 6 1 जा 6 और 1। आगे कौन कर रहा है डिवाइड, तो रेसिप्रोकल कर दो 1/5। अब क्या कर रहे हैं, कैंसलेशन हो रहा है कहीं पे ऊपर नीचे नहीं, 4 1 जा 4/, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है, नीचे बड़ा नंबर यानी एग्जाम्पल दिया था पता है ना। हाँ क्या आप, हाँ इसलिए मिक्स फ्रैक्शन में नहीं होगा है ना, एग्जाम्पल दिया था तो बड़े लड़के का छोटे लड़के का। चलो तुम बड़े हो, छोटे को उठा सकते हो, प्रॉपर है, तुम छोटे को बैठोगे तो इम्प्रॉपर हो, बेचारा दब जाएगा। वो तो दूसरा बोला था, ये नहीं, दोनों कंफ्यूज मत हो। ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर यानी क्या होता है, फ्रैक्शन यानी एक के ऊपर दूसरा नंबर होता है। तो मैंने ये एग्जांपल लिया था कि जो छोटा तेरा भाई है वो तू उसको ऊपर बिठा सकती है, तो ये एक प्रॉपर वे है, तो इसको हम नेक्स्ट फ्रैक्शन में नहीं कर सकते, ये प्रॉपर है। ठीक है,
बट इम्प्रॉपर क्या होता है, जब तू उसके ऊपर बैठ जाएगी, है ना, वो इतना छोटा है बेचारा, तू उसके ऊपर बैठ जाएगी, तो ये इम्प्रॉपर वे है ना। तो उसको जो इम्प्रॉपर होता है उसको प्रॉपर करना पड़ता है, ये ऑलरेडी क्या है, प्रॉपर फॉर्म में है। चलो अब डिवाइड कौन कर रहा है, तो इसका हो जाएगा 1/, कैंसलेशन हो रहा है नहीं, तो 6 1 जा 13 7 जा, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, प्रॉपर। आगे बढ़ते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 4 3 जा +1 अपॉन 3, डिवाइड कौन कर रहा है, तो 1/3, 13 1 जा 3 3 जा, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, प्रॉपर में करेंगे, 1 9 जा 9, बचा कितना, चलो मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, 3 2 जा +1 अपॉन, डिवाइड है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इसका उल्टा 1/4, कैंसलेशन होगा नहीं, बाजू बाजू में नहीं होगा, ऊपर नीचे क्रॉस में होगा, ठीक है। 7 1 जा 2 4 जा, प्रॉपर के इम्प्रॉपर, आगे बढ़ते हैं, 4 7 जा 24 टेबल पहले पढ़ लो, है ना, 28 28 और 3 31 और अपॉन 7, मल्टीप्लाई बाय 13 1 जा 31 इंटू 31 1 और 4 4 31 इंटू 1 31, 7 7 जा 14, प्रॉपर अगेन प्रॉपर, बस। चलो इधर आ जाते हैं वापस क्वेश्चन 4 पे, है ना। डिवाइड कौन कर रहा है, तो किसको उल्टा करेंगे, उल्टा कर दिया, 2 2 जा अपॉन प्रॉपर, कौन डिवाइड कर रहा है, उल्टा करेंगे, कैंसलेशन होगा, 3 1 जा 3 3 जा, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 3 1 जा 3/7, डिवाइड कर रही है तो इसको कर देंगे उल्टा, 7/7 और 7 कैंसल, 3 1 जा 1 8 जा प्रॉपर, सेम उसी तरह मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 2 3 जा +1 मल्टीप्लाई बाय 35, 3 3 जा, इम्प्रॉपर में है, प्रॉपर में करेंगे 9 3 जा 27 9 3 जा, बस क्या रही वो तो बात घुमा ले बाद में, है ना। चलो 3 2 जा 3 +1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3/8, कैंसलेशन होगा कहीं पे, 7 3 जा 2 8 जा, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर तो लिख दो 16 16 1 जा 16 और बचा कितना 4 और 5। अब 2/4 2/5 सॉरी, डिवाइड बाय 1 2 जा +1, तो ये होगा 3/2। अब इसको क्या करना है, अब इसको करना है रेसिप्रोकल, 4/, जब भी मिक्स फ्रैक्शन में गिवन हो पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। यहाँ पे जब तक ये उल्टा नहीं होगा, रेसिप्रोकल नहीं होगा, तब तक इसकी साइन क्या होगी, चेंज नहीं रहेगी, वो ही रहेगी, ठीक है। कुछ लोग करते हैं पहले बाद में रख देते, नहीं तो रॉन्ग होगा। जब तक आप इसको चेंज नहीं कर रहे हो तब तक यहाँ पे साइन चेंज नहीं करने की। अब मैंने यहाँ पे चेंज किया क्या, हाँ ठीक है, कैंसिलेशन भी नहीं होगा, ये बाद में कट मत कर देना 2 2, ऐसे नहीं होगा, समझ में आया। पहले मल्टीप्लाई में लाओ, फिर कैंसिलेशन हो रहा है तो देखो, नहीं तो फिर आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन। चलो इसको भी वापस क्या करेंगे, दोनों को पहले फ्रैक्शन में लाएंगे, तो 3 5 जा +1 अपॉन 5 डिवाइड बाय 1 3 जा +2 5/3। अब इसका क्या करते हैं हम,
रेसिप्रोकल, और हमेशा जो बात का वैल्यू होगा वही होगा रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा। क्या कोई टेबल में आते हैं? नहीं। 16 रेजा 48 अपॉन 5 फाइजा, प्रॉपर के इनप्रॉपर, ठीक है। चलो लास्ट, ये भी मिक्स फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन में करो 2 फाइजा प्लस 1 अपॉन 5 डिवाइड बाय 1 फाइजा प्लस 1 6 अपॉन 4। क्या करें? रेसिप्रोकल साइन क्या हो जाएगी? इंटू 5 अपॉन 5 5 कट 11 1 जा से 1 6 जा। ओके, क्या करेंगे?